आजकल जोधपुर की जेल में पता है एक बाबा बंद है और उनकी बगल की कोठरी में एक आतंकवादी बंद है। स्टैंडर्ड देख लो बाबाओं का और आतंकवादियों का। अगल बगल की कोठरियों में सवेरे सवेरे लोटा लेकर आमने सामने हुए तो बापू ने टुंडा से पूछा, रे क्या करता था? भाई साहब बातचीत में कविता कैसे होती है, एक एग्जाम्पल देता हूं। बापू ने टुंडा से पूछा, रे क्या करता था? टुंडा ने कहा आतंकवादी था, इंसानों को मारता था। आतंकवादी था, इंसानों को मारता था। अगली पंक्ति में कविता हो जाए तो पे ताली उठा देना। आतंकवादी था, इंसानों को मारता था। यही प्रश्न टुंडा ने बापू से पूछा कि आप क्या करते थे? यार हम तो साधु थे, इंसानियत को मारते थे। इंसानियत को मारते थे। तो सर बातचीत में ही कविता हो जाती है, लेकिन मैं चार पंक्तियां ये कहना चाहता हूं कि आज आपके जीवन से हंसी गायब क्यों हो गई और जीवन में हंसना कितना आवश्यक है, इस आशा की चार पंक्तियां सुनना दोस्त। प्रैक्टिकल के आधार पर लिखता हूं, मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, ईमानदारी से सुनना। तो खुद में प्रैक्टिकल है। संबंधों के आंगन मितवा, दिल से दिल की दूरी है। वाह। आज भैया सुनना, किसी घर में दो सगे भाई अगर निवास करते हैं, वैसे तो ऐसा देखा ही नहीं जाता, किसी घर में दो सगे भाई निवास करते हैं, शाम को छोटा भाई या बड़ा भाई लौट करके अपने घर आता है, पॉलीथीन में कुछ खाने पीने की चीजें लेकर घुसता है। जब अंदर घुसेगा तो पॉलीथीन को, थैली को पीछे कर लेगा कि कहीं भाई के बच्चे देख नहीं लें। ये जीवन जीना शुरू कर दिया हमने। तब कहना चाहता हूं कि संबंधों के आंगन मितवा, दिल से दिल की दूरी है और इस पेट की खातिर पग पग लड़ना हम सबकी मजबूरी है। वाह वाह वाह। पेट की खातिर पग पग लड़ना हम सबकी मजबूरी है। रोना धोना छोड़ साथिया, मुस्कानों के गांव चले, जीना है तो सच कहता हूं, हंसना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे। लेकिन हंसने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। कुछ सरफिरों का तो यहाँ फूटा नसीब है, कुछ सरफिरों का यहाँ फूटा नसीब है। चेहरे पर मुस्कान नहीं तो समझ लेना गरीब है। हंसने हंसाने पर कैसी बंदिशें, अरे हंसता तो वो है जो प्रभु के करीब है। बहुत अच्छे। हंसने का सौभाग्य बिना परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा के हमें मिल नहीं सकता। और मैं मेरे बात कहने का ढंग है, ईमानदारी बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम ब्रज क्षेत्र के, हमारे ब्रज क्षेत्र में मेले बहुत लगते हैं। हमारे ब्रज क्षेत्र में मेले बहुत लगते हैं सर। पिछले दिनों में अपने बेटे को एक संस्मरण सुनाता हूं आपको, केवल हंसने के लिए। मैं छोटे बेटे को ले गया मेला दिखाने के लिए। बेटे जिद करते हैं मेलों में। आपने मेला लगाया, बहुत बड़ा मेला लगाया है, हाँ वो बड़ा वाला था। तो कन्फर्म हो गया कि अब कन्फर्म हो गया कि दो बेटों का बाप। नहीं, तीसरे साल आगे से ही मत सुना ना, वरना ये 3 का बना देंगे तुम्हें। तो मैं अपने बेटे को मेला दिखाने के लिए ले गया। अच्छा, ये प्रेम की बातों में ये बुजुर्ग लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, ये प्रेम तो सर बुजुर्ग लोग ही करते थे ईमानदारी से। ये बात मुझे पिछले दिनों मालूम पड़ी। मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया बीमार हो गई पिछले दिनों। भाई साहब, प्रभात भाई तो ध्यान से सुनना। बुढ़िया बीमार हो गई और बुढ़ा इतना प्रेम करता बुढ़िया से, इतना प्रेम करता, दुनिया का कोई एग्जाम्पल दो तो बौना लगे। 4 पाई के बगल में ही कुर्सी डाल ली और बुढ़िया की नबज पकड़ के बैठा रहता। बुढ़िया कैसे ठीक होगी? बुढ़िया ने कसम खा रखी थी कि ये मैं ठीक होना ही नहीं है। एक दिन एक नौजवान लड़के ने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला, किक मार के मोटरसाइकिल को जैसे ही लेके गया, बुढ़े ने सोचा जब ये लोहे की मोटरसाइकिल पेट्रोल से चल सकती है तो मैं क्यों ना अपनी इस बुढ़िया को एक पेट्रोल का इंजेक्शन लगा दूं। मौका देखा, पेट्रोल पंप से पेट्रोल लिया, डिस्पोजल सिरिंज में इंजेक्शन भर के 4 पाई पर रख लिया कि ये बुढ़िया करवट लेगी या सोने की कोशिश करेगी तो मैं इसके चुपचाप इंजेक्शन लगा दूंगा। और जैसे ही बुढ़े को मौका मिला, बुढ़े ने पेट्रोल का इंजेक्शन झट बुढ़िया को लगा दिया। और जो ही पेट्रोल शरीर के अंदर पहुंची, मारे जलन के बुढ़िया 4 पाई पे ते खड़ी, ठाके के लिए तैयार रहना। मारे जलन के बुढ़िया 4 पाई पे ते खड़ी, कबू जा तरफ भागे, कबू बा तरफ भागे। और बुढ़ा बैठो बैठो सोच रहा 70 की है गई, लेकिन एवरेज तो वो पूरा ही दे रही। तो हमारे बुजुर्गों का जो प्रेम का एवरेज है वो तो, हाँ वो तो झक्कास है। हाँ
हाँ तो सर मैं बुजुर्ग जितने भी हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ, बस इनका प्रेम का एवरेज ही तो है। हाँ प्रेम का एवरेज है जो हमको यहाँ पर बैठाले हुए हैं सर, इनका प्रेम मिलता रहे बस। बहुत बहुत मैं सीधे सीधे एक छोटी सी कविता सुना देता हूँ। मैं इस तरह की उल जुलूल बातें करना नहीं चाहता मैं असल में। हाँ। सीधे सीधे। अच्छा देखो प्रेम की बातें बहुत हो चुकी है इस मंच से। अंचल जी कहाँ जा रहे हो? यहाँ इंद्रदेव सैकड़ों तो सड़कों पे घूमते हैं अहिल्याओं का सतीत्व नष्ट करने के लिए, वैभव के देवता के रूप में गली चौराहों पर घूमते हुए मिलेंगे, हीरो होंडा पर चढ़े। बहुत अच्छा। इंद्रदेव सैकड़ों तो सड़कों पे घूमते हैं पर वीर हनुमान ब्रह्मचारी नहीं दिखता, और इस चक्रव्यूह को तोड़ देंगे वीर अभिमन्यु, किंतु अब पाठ को पढ़ाने वाला अर्जुन नहीं दिखता। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। पाठ को पढ़ाने वाला अर्जुन नहीं दिखता। यहाँ एमएलए और एमपी की कोठी बनती दिखती है, आता हुआ उनका हमें धन नहीं दिखता। यहाँ सांप बिच्छू काटने का जहर चढ़ता दिखता है, पर इस आदमी के काटने का फन नहीं दिखता। वाह। सार्वधिक विषैले तो साहब हम हैं, तब मेरे प्रेम रोग के वैक्सीन को महसूस करना। देखो ये सर हाँ प्रेम अच्छा, रोग का वैक्सीन। लठ से कोई अच्छी उम्मीद नहीं की जा सकती। प्रेम के विष्णु भाई आएंगे, उनसे पहले वैक्सीन लगा के जा रहा है भाई। हाँ नहीं प्रेम रोग का वैक्सीन है भाई साहब। जैसे पोलियो का वैक्सीन लगाओ तो एक जीवन में प्रेम रोग नहीं हो सकता। हाँ। मेरे वैक्सीन की गारंटी ये है कि किसी भी प्रेम रोगी को लगा देना, 7 जन्म तक उसको अगर हो जाए। हाँ ये तासीर है मेरे प्रेम रोग की सर। सुनना, प्रेम रोग में गिरकर चाचा हद से ज्यादा वीक हो गई। ओहो भाई अपने अपने ढंग की बात आदमी करता है। प्रेम रोग में गिरकर चाचा हद से ज्यादा वीक हो गए। इज्जत इतनी घटी कसम से, पीक दान की पीक हो गई। बहुत अच्छे। इज्जत इतनी घटी कसम से, पीक दान की पीक हो गई। अब वैक्सीन ले जाना घर को साथ में और लगाना प्रेम रोगी को जहां जहां मिले। इज्जत इतनी घटी कसम से, पीक दान की पीक हो गई। और जिससे प्यार किया करते थे, जिससे प्यार किया करते थे उसके घर रोज आना जाते। एक दिन भेद खुल गया उनका, 2 जूते में ठीक हो गए। बहुत अच्छे। एक दिन भेद खुल गया उनका, 2 जूते में ठीक हो गए। अब कविता सुनने वाले बैठे हैं, मैं जानता हूं 2 पंक्तियों में सुनना साहब। अरे तिरछे तिलक लगाकर खुद को खुदा समझने वाले, अरे तिरछे तिलक लगाकर खुद को खुदा समझने वाले अब आंखों से भी नहीं दिखते, इतने वो बारीक हो गए। आंखों से भी नहीं दिखते, इतने वो बारीक हो गए। और मैं जानता हूं शिवपुरी इन पंक्तियों को उछाल लेगी। अरे तिरछे तिलक लगाकर खुद को खुदा समझने वाले आंखों से भी नहीं दिखते, इतने वो बारीक हो गए। और कुत्ते से भी बुरी जिंदगी हमने उन लोगों की देखी, कुत्ते से भी बुरी जिंदगी। कुत्ते बोलने लगे, देख लो आप। बोल रहे। हाँ कुत्ते बहुत ईमानदार है, सही बता रहा हूं। एक भी कुत्ता हिंदी नहीं बोलता, आपको पता है? कुत्ता अंग्रेजी बोलता है भाई साहब। इस अंग्रेजी कल्चर ने सत्यानाश किया है हमारा। भारत का हुलिया ही अंग्रेजी कल्चर ने बदल दिया। ना मुंह के ऊपर मूंछ है, ना सिर के ऊपर चोटी है बात बड़ी अनमोल डियर, बेशक साइज में छोटी है। हाँ कुत्ता अंग्रेजी बोल लेता है साहब, अंग्रेजी का जमाना चल रहा है। देख लो कुत्ते को, सुन लो आप। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के सामने आएगा तो अंग्रेजी में हालचाल पूछेगा, हाउ 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 माने कैसा, तू कैसा है, तू कैसा है। अच्छा रात में अगर हम कुत्ते को गंभीरता से देखें, कुत्ता चौकीदार होता है, चौकीदारी का काम करता है। चौकीदार एक ही शब्द भाई साहब प्रयोग करता है, कौन है, जागते रहो। रात में कुत्ते को आप सुनना, एक ही शब्द प्रयोग करेगा, हू, यानी कौन है, जागते रहो। तम साहब मेरी पंक्तियां ये सुनना है ना। कुत्ते से भी बुरी जिंदगी हमने उन लोगों की देखी, कुत्ते से भी बुरी जिंदगी हमने उन लोगों की देखी जो अपने ही कर्म कांड से रावण के प्रतीक हो गए। वाह। जो अपने ही कर्म कांड से रावण के प्रतीक हो गए। और बापू आसाराम की अबे लटूरी बात न करना, वो तो ऐसे महापुरुष हैं, युगों युगों को सीख हो गए। इज्जत इतनी घटी कसम से,
इज्जत इतनी घटी कसम से, पीक दान की पीक हो, इज्जत इतनी घटी कसम से। और एक आधी मिनट की एक कविता और सुनाता हूँ। नहीं, डॉक्टर साहब को सुनना है कि नहीं? ऐसा थोड़े कोई लग के रह जाऊंगा। डॉक्टर साहब को सुनाना चाहते हैं भाई साहब, मुझे कभी भी हूट कर सकते हैं, मुझे लग रहा है। हाँ, उनकी तालियां बजाना, जब तालियां बजाने की बजाय कोई आदमी जांग बजाने लगे तो समझ लो कि हूट करने वाला है। तो सर बस केवल आप जांग मत बचाओ बस। हाँ, जांग बजाने का मतलब ही ये है कि वो तो ताल ठोक रहा है। हाँ, क्योंकि शिवपुरी का आदमी जो है बहुत इंटेलिजेंट किस्म का होता है। हाँ, वो हमारे एक मित्र हैं, शिवपुरी के हैं, संदीप नाम है, होटल उनका व्यवसाय है। पिछले दिनों एक मच्छरदानी ले आए तो मच्छरदानी में छेद निकल गया। फोन पर मुझे बता रहे लट्टी जी वो मच्छरदानी में छेद है। तो मैंने कि तुम तो शिवपुरी के दिमाग लगाओ। तो उन्होंने एक छेद और कर लिया, पुराना पाइप दोनों छेदों में फंसा के बांध दिया। मैंने भाई साहब ये क्या कर दिया? तो मैंने कहा बाईपास बना दिया मच्छरों का। हाँ, तो ये काम शिवपुरी का आदमी कर सकता है, तो फिर उसके सामने लफाजी नहीं की जा सकती, कुछ भी किया जा सकता है। हाँ। तो मैं सर लफाजी नहीं, एक छोटी सी कविता सुना देता हूँ 1.5 मिनट की। स्वागत। देखो देखिए कविताएं आप देखो ढेर सारी सुनते हैं आप प्रतिवर्ष में, एक साल में शिवपुरी के लोग 2-2, 4-4, 5-5 कवि सम्मेलन तक कराते हैं। आपने हिकारत पर कविता नहीं सुनी होगी, मैं हिकारत पर कविता सुनाता हूं, ठीक है? 1.5 मिनट में मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा जी, इस आशा के साथ सुनाता हूं आपको। 1.5 मिनट से आप 1 मिनट 31 सेकंड बन देना, ठीक है भाई साहब? पर इसकी शर्त यह है कि ऐसे नहीं सुनोगे, अकबर महान की तरह बिल्कुल आदमी बनकर के सुनो। हाँ, अच्छे। प्रभात भाई साहब, मैं चेयरमैन साहब ये कविता सुनना हिकारत को, पर वो चाय वाला बीच में आ गया। हट जा रहे तू, अभी हट जाता है। समय ज्यादा लग रहा है, असल में क्या? सुना। हाँ, मैंने कहा भी लगाया अभी चुटकुला कहाँ सुना अभी? चुटकुला तुम मुझको चुटकुला कहो, मैं चोटकला कहता हूँ। सुनिए सर आप। सुना। समस्या थी विकट, आवाज सही आवेगी नहीं, मेरी खराब है। समस्या थी विकट, जैसे तैसे लाइन में लगकर मैंने लिया जनरल क्लास का टिकट। समस्या थी विकट, ट्रेन से यात्रा करनी होती होगी, आप वो दृश्य सामने रखें और मेरी हिकारत आप तक पहुंचेगी। समस्या थी विकट, जैसे तैसे लाइन में लगकर लिया मैंने जनरल क्लास का टिकट, लेकिन साहब जनरल क्लास के डिब्बे में भीड़ थी कि भाड़ था। वाह प्रभात भैया, मेरी इस कविता को आप बड़े ध्यान से सुनना। समस्या थी विकट, जैसे तैसे मैंने लाइन में लगकर लिया जनरल क्लास का टिकट, लेकिन साहब जनरल क्लास के डिब्बे में भीड़ थी कि भाड़ था। कुल मिलाकर ये समझो कि चढ़ने का नहीं जुगाड़ था, लेकिन यात्रा जरूरी थी, पेट की मजबूरी थी। टीटी से नजरें चुरा के स्लीपर कोच में चढ़े, टीटी से नजरें चुराकर स्लीपर कोच में चढ़ा। अभी 2-4 कदम आगे बढ़ा, टीटी से क्या बहाना बनाऊंगा इसके बारे में भी नहीं सोचा। टीटी से क्या बहाना बनाऊंगा इसके बारे में भी नहीं सोचा। तब तक एक पुलिस वाले ने धर दबोचा। टीटी से क्या बहाना बनाऊंगा इसके बारे में भी नहीं सोचा, तब तक एक पुलिस वाले ने धर दबोचा। अब हाथ खोल लेना अगली 2 पंक्तियों में केवल। टीटी से क्या बहाना बनाऊंगा इसके बारे में भी नहीं सोचा। पुलिस वाले की हरकतें देखकर उस दिन बेशर्मी को भी शर्म आई। टीटी से क्या बहाना बनाऊंगा इसके बारे में भी नहीं सोचा। पुलिस वाले की हरकतें देखकर उस दिन बेशर्मी को भी शर्म आई। हाथ खोल लेना सर, विस्फोटक पंक्ति है। पुलिस वाले की हरकतें देखकर उस दिन बेशर्मी को भी शर्म आई। रिश्वत की बात 100 रुपए से चली और बीड़ी तक आई।
नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक, की फुल एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की? हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।